साल 2023 में 11 नवंबर को अमेरिका और इंडिया के बीच में 2+2 डायलॉग होता है। इस बार जो हम लोग का 2+2 डायलॉग था, ये 5th नंबर 2+2 डायलॉग था। ये 2+2 डायलॉग है क्या? 2+2 डायलॉग में किसी एक देश का, जैसे अमेरिका का और इंडिया का, कौन कौन ना डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स दोनों मिल आते हैं किसी एक जगह में। अब कभी अमेरिका में तो कभी इंडिया में, एक दूसरे के देश में जाते हैं। मान लीजिए इस बार जैसे कि हम लोग का दिल्ली में हुआ, न्यू दिल्ली में 11 नवंबर को साल 2023 में। तो अमेरिका के रक्षा मंत्री और इनके अलावा एक्सटर्नल मिनिस्टर यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो भारत आए थे और 5 नंबर 2+2 डायलॉग पे डिस्कशन हुआ। ठीक है, इसके अलावा 2+2 डायलॉग में क्या होता है, मिलिट्री बातों पे ध्यान दिया जाता है, एक्सटर्नल बातों पे डिस्कस किया जाता है और साथ में जो जरूरी कदम होता है वो उठाते हैं। इनके अलावा बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी साइन करते हैं एक दूसरे के साथ। इंडिया का 2+2 डायलॉग अमेरिका के साथ शुरुआत होता है 2018 में। 2018 में पहली बार इंडिया और अमेरिका के बीच में 2+2 डायलॉग होता है। जब उस समय प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे अमेरिका के ना, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप से शुरू होते हुए आज 2023 में ये 5 नंबर पे पहुंच गए। किंतु इंडिया का सिर्फ अमेरिका के साथ ही 2+2 डायलॉग नहीं होता है। इंडिया का 2+2 डायलॉग यूके के साथ भी है, रसिया के साथ भी है, जापान के साथ भी है और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है। लेकिन सबसे पुरातन अगर देखेंगे तो वो अमेरिका के साथ है ना। इस बार हम लोग के कौन कौन आए थे ना, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये हम लोग के राजनाथ सिंह है, ये हम लोग के एस जयशंकर है और यहाँ पे एंटोनी ब्लिंकन एंड हम लोग के पास लॉयड ऑस्टिन है। ये दोनों आए थे दिल्ली में, इनका डिस्कशन हुआ इनमें। ये जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर किससे मिले, यूएस गवर्नमेंट का डिफेंस सेक्रेटरी। डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, लॉयड ऑस्टिन है एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, एंटोनी ब्लिंकन है। ये लोग आए थे कहाँ पे, दिल्ली में मीटिंग हुआ 11 नवंबर को। और ये एक्चुअली मीटिंग क्या होता है, हर साल होता है, लेकिन एक्सचेंज करके किसी साल इंडिया में होता था, किसी साल अमेरिका या फिर जिस देश के साथ हो रहा है वो ऑल्टरनेट करते हुए करते हैं ये लोग। ठीक है, और 2+2 मीटिंग एक्चुअली किस पे फोकस करता है, ये एक्चुअली क्या था, सिग्निफाई करता है पार्टिसिपेशन ऑफ द 2 हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स को, जिसमें फॉरेन एंड डिफेंस पोर्टफोलियो के बारे में सभी डिस्कशन एंड अदर थिंग्स होते हैं। नाउ अभी तक हम लोग देखेंगे ना, अमेरिका में और इंडिया में जो 2+2 फॉर्मेट में जितने डायलॉग हुए हैं उसमें मेनली अभी तक 3 एग्रीमेंट साइन हुए हैं। वो 3 एग्रीमेंट्स क्या क्या है ना, सबसे पहला एग्रीमेंट हमारे पास है लेमोआ। सबसे पहला एग्रीमेंट क्या है, लेमोआ। लेमोआ एग्रीमेंट साल 2016 में हुआ था। लेमोआ एग्रीमेंट के तहत क्या होता है, अमेरिका और इंडिया एक दूसरे का मिलिट्री फैसिलिटीज पे जाकर के लॉजिस्टिक फायदा उठा सकता है, जैसे कि मेडिकल सर्विस हो गया, उनके पूरा फैसिलिटी का इस्तेमाल करना हुआ, ट्रेनिंग वगैरह हो गया। इंडिया के भी सोल्जर्स अमेरिका के मिलिट्री बेस में इस्तेमाल कर सकता है और अमेरिका के सोल्जर्स इंडियन बेस को इस्तेमाल कर सकता है। ये एक तरह से बहुत ही स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है। जब कभी भी वार या कहीं पर लड़ाई होगा तो इंडिया वो सब अमेरिकी आर्मी बेस पे जाकर के अपना फैसिलिटीज उठा सकते हैं जहाँ पे अमेरिका होगा। उसी तरह से अमेरिका भी जाकर के इंडियन बेस में जाकर के अपना ना लॉजिस्टिक फायदा उठा सकता है। इसके अलावा कॉमकासा एक एग्रीमेंट हुआ था इसके 2018 में एंड लास्ट में हम लोग का जो हुआ है एक बेका एग्रीमेंट हुआ है साल 2020 में। इस साल जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स हुए इनमें बहुत सारे बातें इन लोगों ने डिस्कस किया। कुछ एग्रीमेंट्स अभी फ्रूटफुल तो हुए नहीं है, कुछ इनमें डेवलपमेंट होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेते आऊँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।